अगर आप यूएस में ई कॉमर्स करते हो तो आपके लिए यूएस का वीजा लेना बहुत आसान हो जाता है। B1 B2 वीजा जिसे बोलते हैं, बहुत आसान हो जाता है। अब ये कैसे आसान होता है मैं आपको समझाता हूं। देखें, यूएस एक ऐसा कंट्री है, अगर आप देखें ना कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, वो अमेरिका के अंदर रहते हैं। और अमेरिका हमेशा चाहता है कि हमारे कंट्रीज के अंदर बिजनेसमैन लोग आते रहें। वो तैयार बैठा है उन लोगों को वीजा देने के लिए जो बिजनेस करते हैं। अब आप कैसे अमेरिका का वीजा लोगे? देखें, जब आप अमेरिका के अंदर काम करने लगोगे तो आपकी अमेरिका के अंदर एक प्रेजेंस बन जाएगी। अब देखें, ये जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, ये काम स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी है जब आप अमेरिका के अंदर अपनी एक प्रेजेंस बनाना चाहते हो, आपकी एक प्रेजेंस बन जाए, ये उसके लिए जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप यूएस जाना चाहते हो, कि आपके पास यूएस का वीजा आ जाए, तो ये उन चीजों के लिए जरूरी है। ये काम ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है? जरूरी है, बट आगे जाके हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। स्टार्ट में इनकी जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अमेरिका के अंदर आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराओगे, जिसे LLC बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं होता। और हम लोग भी उसकी सर्विस देते हैं। अगर किसी ने भी LLC रजिस्टर करवानी हो, उसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट होती है, अराउंड $200, $250, $300 तक वो उसकी कॉस्ट आती है। डिपेंड करता है आप किस स्टेट के अंदर करवा रहे हो। अगर आप कैलिफोर्निया में रजिस्टर करवाते हो, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। फ्लोरिडा में थोड़ी सी कम होती है, व्योमिंग में थोड़ी सी और ज्यादा कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक हम LLC रजिस्टर करवाएंगे, फिर हमारी एक वहां कंपनी बन जाएगी, हमारी एक प्रेजेंस होगी कि यार इस नाम के बंदे की यूएस के अंदर ये वाली कंपनी है। उस कंपनी के बिहाफ पे हमें एक EIN नंबर मिलता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो हमारा एक टैक्स नंबर होता है। और जब हमें EIN नंबर मिल जाता है तो हम उसके बिहाफ पे अमेरिका में एक बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट EIN नंबर की बेस पे खुलता है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि EIN पे आप सिर्फ वाइज या पायनियर बना सकते हैं, लेकिन वो इतने वर्थ इट नहीं होते। अब मेन चीज ये है कि EIN जब हमें मिलता है, वो एक बेसिकली टैक्स पे नंबर होता है। टैक्स पेयर, हम उस पर हर साल टैक्स पे करते हैं। EIN नंबर मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं LLC, अपनी मेरी जो कंपनी है, ये उसका LLC, इस तरह का आपको एक लेटर मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। यहां पर मैं नाम वगैरह हाइड कर दूंगा। और EIN ये इस तरह का हमें एक EIN मिलता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसी तरह हम वहां पर एक और टैक्स पेयर नंबर लेते हैं, जिसे बोलते हैं ITIN, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये नंबर SSN के अल्टरनेटिव होता है, यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब SSN और ITN नंबर के दरमियान इतना ही फर्क होता है कि SSN यूएस रेजिडेंट्स को मिलता है, वो लोग जो वहां पर रहते हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड होता है। और यहाँ वहां पर जो स्टूडेंट्स वीजे पे होते हैं, उन्हें भी इशू हो जाता है आफ्टर सम टाइम। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, तो हमें एक SSN नंबर भी अलाउ हो जाता है। और इसका अल्टरनेटिव है ITIN नंबर। अब ITIN नंबर जिस बंदे के पास होता है ना, वो तकरीबन ऑलमोस्ट हर वो काम कर सकता है जिसके पास SSN होता है। मैंने ऑलमोस्ट कहा है, सारे नहीं कर सकता, बट तकरीबन कर सकता है। अब उस ITIN नंबर की बिहाफ पे हम यूएस के अंदर फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे बैंक्स हैं, आगे जाके इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह वर्चुअल में अगर एयरवॉलेट्स की बात करें, तो ये बहुत अच्छा बैंक है, इससे आपकी एक प्रेजेंस बनती है। अब आपकी कंपनी बन गई, उस कंपनी की बिहाफ पे आपको EIN नंबर मिल गया, उस कंपनी की बिहाफ पे ITIN नंबर मिल गया। ITIN नंबर लेना इतना आसान नहीं होता, ये काफी मुश्किल होता है। जो लोग इस फील्ड में, उन्हें पता होगा कि ITIN नंबर हासिल करना इतना आसान नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है जब ITIN नंबर मिलता है। ये मैं थोड़ा हाइड कर रहा हूँ नंबर वगैरह। अब हमारी कंपनी बन गई, हमारे पास EIN नंबर आ गया, हमारे पास ITIN नंबर आ गया, हमारे पास वहां पर फिजिकल बिजनेस बैंक अकाउंट हो गया, हमारे पास वहां पर बिजनेस है, Amazon के ऊपर, eBay के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर, शॉपिफाई हम वहां पर कर रहे हैं, हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। हमारी वहां पर एक प्रेजेंस बन जाएगी और हर साल हम उस पर टैक्स पे करेंगे, हर साल। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैंने उस पर टैक्स पे किया अपनी कंपनी के बिहार पे। तो वहां पर ये सीन होता है कि आपकी वहां पर एक प्रेजेंस बन जाती है, आप बकायदा एक यूएस नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर बन जाते हो यूएस के। अब आफ्टर सम टाइम, 1 से 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाता है, आपके बिजनेस बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं, आप 2-3 साल टैक्स पे कर चुके होते हो, फिर आप अमेरिका का B1 B2 वीजा इजीली अप्लाई कर सकते हो कि मेरा वहां पर बिजनेस है, मैं ई कॉमर्स करता हूं, तो मैं वहां पर अब एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं अपने स्टोर पे। मैंने प्राइवेट लेबल करना है, तो मेरी डिफरेंट होलसेलर और डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मीटिंग है। मैंने वहां से एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है और उसको अपने स्टोर पे लॉन्च करना है, तो इसलिए वहां पर मैं जाना चाहता हूं। और भी बहुत सारे रीजन आप बता सकते हो कि यार मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड जा रहा हूं, मेरे साथ ये इशू है, मैं इस इशू को सोल्व करने जा रहा हूं। तो ये आपका विजिट, पर्पस ऑफ विजिट होता है। ये बेसिकली विजिट वीजा होता है, B1 B2 वीजा। B1 बिजनेस विजिट वीजा होता है और B2 टूरिस्ट वीजा होता है। और इसकी फी भी बहुत नॉर्मल होती है, बहुत कम फी इसकी होती है। सो इस बिहाफ पे आपको ये वीजा इजीली मिल जाता है कि आपने क्लोजिंग रीजन देनी है कि मैं अभी किस लिए वहां पर जा रहा हूं। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूएस के अंदर काम करने का। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने यूएस का वीजा क्यों लेना है, क्योंकि देखें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के अंदर बनता है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर इतना पैसा बन सके जितना अमेरिका में बनता है। ना ऑस्ट्रेलिया में बनता है, ना यूके में बनता है, ना यूरोप में बनता है। वहां बेशक आप जॉब ही कर रहे हो, चाहे आप क्लिनिक की जॉब ही क्यों कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा बनता है। सो इसलिए जब आप ई कॉमर्स यूएस में करते हो, तो आपकी वहां पर एक प्रेजेंस बन जाती है, तो आपके लिए यूएस का वीजा लेना बहुत आसान हो जाता है। सो ये सारी बेनिफिट है। मार्केट प्लेसेस हमने चूज किया। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट ये सारी चीजें समझाना आपको बहुत जरूरी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से या उससे नेक्स्ट लेक्चर से हमारा प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा।